स्वस्थ इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और मक्खन खाना हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। मक्खन हमें जिस वक्त जैसे भी मिल जाए हम उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल की जैसी हमारी दिनचर्या हो गई है उसके अंदर ये हमारे शरीर को नुकसान भी दे रहा है और काफी लोगों के मोटापे का कारण भी है। और दूसरी समस्याएं भी इसकी वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हम कहें हमारे नसों में रुकावट होने का भी ये एक कारण बनता है। लेकिन मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा मक्खन जिसको आप अच्छे से खा सकते हैं, जिससे ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका दिल भी उससे काफी अच्छा रहेगा और आप इसको एक चम्मच क्या 2-3 चम्मच भी खा सकते हैं। और इससे फायदा ये भी होने वाला है, ये आपका मोटापा भी घटा देगा और आपको और बेहतर और स्वस्थ कर देगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये किस प्रकार का मक्खन है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे खाया जाता है और इसका कैसे आप इस्तेमाल करके अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लें, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के लर्निंग की और एक माइंड मैप के द्वारा मैं आपको ये सब समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मक्खन की। मक्खन हमें इतना टेस्टी क्यों लगता है, हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? जो उसका क्रीम टेस्ट होता है, जैसे ही वो हमारे मुंह में जाता है तो उसके अंदर जो ये जबरदस्त स्वाद हमें मिलता है, इसी की वजह से हम मक्खन को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और इसको खाने के बाद ज्यादातर लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि ये एक फैट की प्रॉपर्टी है। जब भी आप चर्बी या वसा से बनी कोई चीज खाते हैं तो आपके बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आजकल जो ये इतनी सारे मोटापा और दूसरी दिक्कतें हो रही हैं, वो उसके अंदर से एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसकी वजह से ज्यादा हो रही हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो हमें नॉर्मल बटर मिलता है, जो कि किसी भी एनिमल से हमें मिल रहा है, उसके अंदर ज्यादातर हम कहें सिर्फ वसा ही होती है, उसके अंदर प्रोटीन या दूसरी चीजें नहीं होती। तो मैं आपको जो ये मक्खन बताने वाला हूँ ये इतना प्रोटीन युक्त है, इसके अंदर इतनी ज्यादा और न्यूट्रिशन है कि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। और इस मक्खन को बनाने में किसी प्रकार का कोई एनिमल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। जी हाँ, किसी प्रकार का कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल होने वाला। इसको हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट से। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा प्लांट बेस्ड बटर, जो आपके इस मक्खन से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसकी गुणवत्ता आपका जो ये एनिमल सोर्स से आपको बटर मिलता है इससे बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट बेस्ड बटर आखिर है क्या। प्लांट बेस्ड बटर वो बटर होता है जिसको आपने किसी प्लांट सोर्स से बनाया है। मतलब कि जैसे कि आप जितने भी प्रकार के हमारे तिलहन हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है किसी प्रकार का, उसको अगर आप उसकी एक चटनी बना लें अच्छे से, उसको आप ब्लेंडर के अंदर मिला लें, तो उससे बनेगा जो एक बटर, ये होता है आपका प्लांट बेस्ड बटर। और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसके हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नॉन डायरी बटर, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई डेयरी का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा इसको वेगन बटर भी कहा जाता है। तो ये वेगन बटर और नॉन डायरी बटर आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। इस प्रकार का मक्खन बनाने के लिए आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेठे के बीज का जिसको हम सीताफल कहते हैं उसके बीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नारियल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेस्ट अनुसार आप इनमें से कुछ चीजों को इकट्ठा मिलाकर भी इसे बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्लांट बेस्ड मक्खन कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किसका मक्खन बनाना है। अगर से आपको हम कहें मूंगफली का मक्खन बनाना है तो मूंगफली आपके पास होनी चाहिए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिस भी चीज का आप बनाना चाहते हैं, ये कुछ चीजों का मिला के आप बनाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा भून लें। उसके बाद आप उसको एक ग्राइंडर के अंदर डालें और उसकी बिल्कुल बारीक चटनी बना लें। तो ये जो चटनी से आपको बन जाती है, ये आपका मक्खन बनके बिल्कुल तैयार है। इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की और चीजें आप कृपया ना डालें तो बहुत ही बेहतर है। कुछ लोग इसके अंदर नमक या कुछ प्रकार की चीनी या दूसरी और चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल अगर आप नहीं करते तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसको बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी देने के लिए कुछ लोग इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसके अंदर एडिशनल कोई और तेल डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। जैसे कि आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आप हम कहीं बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इनको डालने से भी अब इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी और आपको और ज्यादा एडिशनल फायदे होंगे। आपको जिस चीज का आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज तो मिलेंगी मिलेंगी, और जो आपने साथ में थोड़ा सा तेल दूसरा मिला लिया है इसकी भी गुणवत्ता आपको मिलने वाली है। तो अपने स्वाद अनुसार आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छा लगे और जिसका आपको और ज्यादा फायदा हो। तो बात कर लेते हैं ये वाला मक्खन खाने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो इसके फायदे तो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फायदे जो आपको होने वाले हैं वो हैं, सबसे पहली बात, इसमें किसी प्रकार का भी कोई सैचुरेटेड फैट नहीं होता। जो नॉर्मल व्हाइट बटर या हम टेबल बटर इस्तेमाल करते हैं जो हमें बाजार से मिल रहा है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और जो प्लांट बेस्ड बटर है उनके अंदर कभी भी आपको सैचुरेटेड फैट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कि अगर आप उस नारियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो नारियल के अंदर कुछ प्रकार का सैचुरेटेड फैट आपको मिल सकता है। इसके अलावा सब प्लांट बेस्ड फैट के अंदर आपको हमेशा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मूफा या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा ही मिलेंगे और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा फायदा जो इस मक्खन को खाने का आपको हो रहा है वो ये है कि हमेशा ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हालांकि जो रूटीन मक्खन हम खाते हैं, सफेद मक्खन हो या येलो मक्खन हो जो हमें पैक्ड मात्रा के अंदर मिल रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमेशा होता है अनटिल अनलेस उसको हटाया गया हो, उसके अंदर से उसको रिफाइन किया गया हो, वो हमेशा मिलेगा। एनिमल सोर्स के अंदर आप कभी भी कोलेस्ट्रॉल फ्री मक्खन आपको नहीं मिल सकता। तीसरा फायदा जो हमें यहाँ होता है वो ये है कि हमें खूब अच्छी प्रकार से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुड क्वालिटी फैट्स है और हमें इनकी अच्छी मात्रा के अंदर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि हमारे शरीर को इतने सारे फायदे हो सकें। और हमारे शरीर को फैट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और काफी लोगों के अंदर ये शंका होती है कि जो ये चर्बी खा रहे हैं, जो जिस प्रकार का ये फैट खा रहे हैं उसी से वो मोटे हो रहे हैं। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। जो मोटे होने का कारण है उनका यह है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ऐसा फैट जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है और सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा है। लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड युक्त जो भी फैट आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत जरूरी भी है। इसके अलावा इस फैट के अंदर और भी एडिशनल प्रकार के मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे विटामिन भी आपको मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ये भी विटामिन आपको अपने इस फैट के साथ मिल रहे हैं। इसके बाद जो अगला फायदा आपको हो रहा है वो ये है कि इसके अंदर अच्छी प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आप रूटीनली आप मक्खन खा रहे हैं जो कि आपको किसी भी एनिमल सोर्स से मिला है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं होता क्योंकि वो एक रिफाइंड फॉर्म है। हालांकि जब उस एनिमल का आप दूध पी रहे हैं तो आपको प्रोटीन जरूर मिलता है, लेकिन मक्खन या घी के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं मिलता। लेकिन हम जो आपको ये मक्खन बता रहे हैं इसके अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन भी होता है जो आपकी सेहत को और ज्यादा फायदा करता है और आपको स्वस्थ रखता है। जो अगला फायदा होता है आपको ऐसा मक्खन खाने से वो ये है कि ये मक्खन काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि जितने हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा, उतना कार्बन फुटप्रिंट घटेगा। हालांकि जितना हम एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है, जितने हम एनिमल्स को रियर करते हैं उससे हमारे एनवायरमेंट के अंदर कार्बन लोड बढ़ता है। इसलिए ये मक्खन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और आपके एनवायरमेंट को और अच्छा रखता है। सातवां फायदा इसका जो होता है ये कि आप इसको अच्छे से घर पे बना सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आप अपनी नॉर्मल मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर इसे घर पे आराम से बना सकते हैं। तो हमेशा इसे फ्रेश बनाएं और अच्छे से खाएं। बाजार से भी आपको मिलता है, लेकिन बाजार से जो आपको ये इस प्रकार का मक्खन मिलेगा उसके अंदर काफी और एडिशंस हो सकती हैं, किसी प्रकार की एडल्ट्रेशन भी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई और मिलावट भी हो सकती है। तो कृपया इसे घर पर ही बनाएं और इन मिलावटों से बचें और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर करें। जो आठवां फायदा आपको ऐसा मक्खन खाने से हो रहा है ये है कि आपको इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिल रहा है। जो मक्खन आप एनिमल सोर्स से लेते हैं उसमें कभी भी आपको फाइबर नहीं मिलेगा और यहाँ आपको इतनी अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर भी मिल रहा है। तो इस मक्खन को खाने से आपको फाइबर भी मिला, इस मक्खन को खाने से आपको विटामिन भी मिल रहे, इस मक्खन को खाने से आपको मिनरल्स भी मिले और आपने किसी प्रकार से किसी भी एनिमल को कुछ भी दिक्कत नहीं दी। तो देखिए आपके शरीर को कितने सारे फायदे होने वाले हैं ये मक्खन खाकर। और इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी इतना ज्यादा है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा के अंदर है, ये हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है और जो भी फैट है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फैट है, तो हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने भी अपने वेट लॉस के दौरान इस प्रकार के प्लांट बेस्ड बटर का इस्तेमाल किया है और इसको मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ
और मैं भी अपना वजन तकरीबन 26 किलो घटा पाया और उसे अच्छे से अब मैं मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। मुझे 2 साल से ज्यादा हो चुके, मैं अपना वजन अच्छे से नियंत्रित भी कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार का मक्खन खाकर ना केवल आप अपना वजन घटा पाएंगे बल्कि उसको अच्छे से नियंत्रित भी कर पाएंगे। तो इसे कृपया जरूर इस्तेमाल करें और इसके फायदे अपने शरीर पर देखें। काफी स्टडीज से अब ये प्रूव हो चुका है कि कीटो डाइट भी हमारे शरीर के अंदर वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत घटा देते हैं और अच्छी मात्रा के अंदर हम फैट खाते हैं। और जितना ये प्लांट बेस्ड बटर और फैट हम जितना अच्छे से खाते हैं उतना ही हमारे शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचता है और हमारा शरीर अच्छे से इस चिकनाई को पचा पाता है और हमारे शरीर के अंदर जो दूसरी टॉक्सिक चिकनाई इकट्ठी हो रखी है उसको हमारे शरीर से निकाल भी पाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को और अच्छा कर पाता है। तो कृपया इस मक्खन को बनाते हुए ये चीजें कभी भी इसके अंदर ना डालें। इसके अंदर कभी चीनी का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा नमक और मसालों का इस्तेमाल ना करें और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ना करें। घर में हमेशा इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही खाएं तो आपको फायदा ज्यादा मिलेंगे, आपको शरीर को और ज्यादा अच्छा लगेगा और आप इसको हमेशा ताजा खाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। तो अंत में इस प्रकार के मक्खन के लिए आपके हेल्थ टिप वो ये है कि आपको हमेशा इसे फ्रेश बनाएं, घर पे ही बनाएं, मार्केट से कृपया इसे ना लेकर आएं और जैसा कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद है उसको हमेशा कॉम्बिनेशंस में बनाएंगे तो और ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसको बनाते वक्त अगर आप दूसरे तेलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूं, अगर आप किसी प्रकार का मार्केट प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा उसके लेबल को पढ़ना ना भूलें। जरूर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें कि उसके अंदर किस किस प्रकार की चीजें मिलाई गई हैं, उसके अंदर कोई एडिशनल शुगर तो नहीं मिलाया गया, उसके अंदर कोई एडिशनल प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिलाया गया या उसके अंदर कोई और ऐसी चीजें तो नहीं मिलाई गई जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो कृपया इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये जो प्लांट बेस्ड मक्खन है आप अच्छी मात्रा के अंदर खा सकते हैं, आप इसे अपने घर पे ही बना सकते हैं और इसे खाकर आप अपनी सेहत को और बेहतर कर सकते हैं, अपना वजन घटा सकते हैं और अपने शरीर को और तंदुरुस्त और स्फूर्तिवान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।